नमस्कार के YouTube चैनल पे आज हम लोग बात करने वाले हैं योर गट नेचुरली। और इस के लिए आज हमारे साथ जो कनेक्टेड हैं हमारे आयुर्वेदा एक्सपर्ट अनीस जी, हम उनको वेलकम करते हैं। वेलकम अनीस जी। इस सीरीज़ का जो अगला वीडियो हम लोग आज टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है और आज हम आपसे कुछ गट हेल्थ से रिलेटेड, गट स्वास्थ्य से रिलेटेड आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव लेने वाले हैं, राइट। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि आयुर्वेदा के हिसाब से हमारी जो गट की स्वास्थ्य है वो कितनी जरूरी है, उसके ऊपर कुछ बताइए आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अमित जी ये कि आयुर्वेदा में गट की जरूरत क्या है जी। और हम सब जानते हैं कहीं ना कि गट हेल्थ हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आयुर्वेदा में कहा गया है रोगा सर्वेपि मंदाग्नि, यानी कि रोगों की सबसे बड़ी जो जड़ है वो आपका वीक डाइजेशन है। आपकी जो अग्नि अगर कमजोर है तो रोगों का सबसे बड़ा जड़ है। और आयुर्वेद में हमेशा कहा जाता है कि आपका जो अगर पेट से आपकी सारी बीमारियां होकर निकलती हैं, उसका रीजन क्या है? अगर आपकी अग्नि मंद है, अग्नि कमजोर है तो आपका खाना पचने की बजाय सड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर सही से पचेगा नहीं तो पेट में पड़े पड़े वो सड़ेगा, वो टॉक्सिन्स को कन्वर्ट करना शुरू कर देगा। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद की दृष्टि सबसे पहले पड़ती ही पेट पे है। जितना हेल्दी आपका स्टमक है उतना हेल्दी आप रहने वाले हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। इसके साथ साथ मैं एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि आयुर्वेदा का जो गट स्वास्थ्य से लेकर के विजन है वो क्या विजन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर मैं आयुर्वेदा का गट हेल्थ के विजन के लेके बात करूं तो आयुर्वेद में फोकस ही किया गया हमेशा डाइजेस्टिव फायर पे, अग्नि। कहा जाता है जिसकी जितनी अग्नि अच्छी है उसका डाइजेशन उतना अच्छा है। और अगर डाइजेशन अच्छा है तो आयुर्वेद में सप्त धातु होते हैं, वो सब धातु आपको प्रॉपर मिलते हैं। ठीक है, बट अगर डाइजेशन कमजोर है तो वो प्रॉपर सप्त धातु में ना कन्वर्ट होकर खाना आपका सड़ना शुरू हो जाता है। और आयुर्वेद में एक बहुत आपने सुना होगा 3 दोषों पे बात की जाती है। ठीक है, अगर खाना सही से पच नहीं रहा है, आपकी अग्नि सही से काम नहीं कर रही है, तो ये तीनों दोष डिसबैलेंस होने शुरू हो जाती है और हर डिसबैलेंस दोष का अपना बैड इफेक्ट होता है। ठीक है, और इन दोषों के अंदर जब टॉक्सिन्स बढ़ते हैं तो टॉक्सिन्स को आयुर्वेद में कहा जाता है आम। आपने सुना होगा आम पित्त है, आम बात है। ठीक है, बेसिकली क्या कि आपकी बॉडी के हर पार्ट में कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स भरने शुरू हो चुके होते हैं आम की वजह से। और इसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपकी अग्नि बहुत मंद है। और इवन आयुर्वेद में कहा जाता है जिसके अंदर बन गया आम उसका काम तमाम। रीजन है कि अगर टॉक्सिन्स हम फ्लश आउट नहीं करेंगे और वो दिन पर दिन आपके शरीर को धीरे धीरे अंदर खराब करते जाएंगे। अच्छा, ठीक है। जब ये खराबी की बात बता रहे हैं तो मैं अगला आपसे ये जानना चाहूंगा जो कॉमन इश्यूज हैं आयुर्वेदा के हिसाब से, जो हमारा गट का कॉमन इशू है और क्या हम लोग क्रिएट करते हैं, उसके बारे में कुछ बताइए आप। आज के लाइफस्टाइल में जो सबसे ज्यादा कॉमन इशू देखा गया है, इवन हर घर में एक ना एक पेशेंट मिलता है, वो होता है एसिडिटी का, गैस का, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन और एक बहुत नई ट्रेंडिंग बीमारी है IBS। ठीक है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बहुत ट्रेंडिंग बीमारी है। और कहीं ना कहीं कुछ लोग ये एंटासिड पिल्स लेके एसिडिटी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग कुछ अलग अलग दवाइयाँ, अलग अलग सिरप इस्तेमाल करके करने की कोशिश करते हैं। बट आप देखेंगे तो लोगों की कोशिश एक ही रहती है किसी तरीके से गैस कम हो जाए, बट उनका रूट जानने की कोशिश करती नहीं। और उसका सबसे बड़ा रूट क्या है कि उनकी अग्नि बहुत मंद है और वो सही तरीके से खाना पच नहीं रहा है, वो टॉक्सिस में कन्वर्ट हो रहा है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 4 रोटी खाई, उस 4 रोटी के पचने का जो समय है, ठीक है, वो कम से कम 12 से 16 घंटे होता है। आपने सुबह खाया, फिर दोपहर में वापस से 4 रोटी डाल दी, पहले की रोटी पची क्या? नहीं पची, उसके ऊपर से वापस से 4 रोटी चली गई, फिर से आपने रात में फिर से खूब सारा खाना डाल दिया। तो जो खाना प्रॉपर पच नहीं रहा और उसके ऊपर एक लेयर आप डालते हैं तो नीचे की लेयर नीचे सड़नी शुरू हो जाती है। और चूंकि आपका डाइजेशन वीक है, पहले से अग्नि मंद है, तो वो सड़ने की वजह से अंदर कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। IBS का बहुत बड़ा रीजन है कि आपकी जो गट लाइनिंग है धीरे धीरे खराब होनी शुरू हो चुकी होती है और उसका रीजन कहीं ना कहीं देखें तो कॉन्स्टिपेशन, गैस जैसी प्रॉब्लम है। और इन सबको नो डाउट आयुर्वेद में ठीक किया जा सकता है। ठीक है, बट उसके लिए आपको लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, कुछ विधियां फॉलो करनी पड़ेंगी, उसके थ्रू आयुर्वेद में ठीक हो सकता है। ठीक है, बहुत जरूरी। इसमें जो आप बता रहे थे कॉमन इशू में, मैं एक चीज इसमें जानना चाहूंगा कि जो हम लोग बात करते हैं डिफेंसिव फूड, ठीक है, जो विरुद्ध आहार होता है, थोड़ा विरुद्ध आहार के ऊपर भी बताइए। ठीक है, हमें जी देखा गया आजकल ना लोग
टीवी को देख के या यूट्यूब पे ज्ञान लेके कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ज्ञान लेके आजकल बहुत ट्रेंड है, लोग फ्रूट चाट बनाना शुरू कर देते हैं। भैया मिक्स करके फ्रूट खा लिया, लोग कहते हैं हम तो फ्रूट खाते हैं सुबह, हमारा डाइट बहुत हेल्दी है, बट उन्हें ये पता नहीं कि फ्रूट कौन से फ्रूट कब खाने चाहिए, तो यही नहीं पता, और किसका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए। जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं, जिम वाले हैं, वो सबका एक बहुत ज़्यादा अच्छा फॉलो करते हैं, वो बनाना शेक जी। बनाना शेक यानी कि केला और दूध दोनों विरुद्ध हैं एक दूसरे के साथ। केला खट्टी प्रकृति का है। एक चीज मैं इसमें बोलना चाहूंगा, सिर्फ जिम वाले नहीं, घर में माँ भी अपने बच्चे को देते हैं कि अरे इससे हाइट बढ़ेगा, हाँ, पोषण बढ़ेगा, तंदुरुस्ती बढ़ेगी। बिल्कुल, मतलब वो ट्रेंड फॉलो रखा है कि हम अगर केला दूध खाएंगे तो शरीर बनेगा। केला दूध आज से पहले पुराने जमाने में पहलवान खाया करते थे, उनके लिए बना था। रीजन क्या है उनके, देखा जाए तो आयुर्वेद की दृष्टि से वो भी ठीक नहीं है, ठीक है, बट रीजन क्या है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, तो उनकी अग्नि बहुत प्रचंड हुआ करती थी, तो वो उस वजह से वो पचा जाते, पचाने में सक्षम थे। बट क्योंकि केला की प्रकृति खट्टी होती है, दूध की प्रकृति मीठी होती है, तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। खट्टे मीठे आहार अगर एक साथ आप लेंगे तो यस, आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और इसे देखा गया है कि आज ज्यादातर लोग को बनाना शेक पीते ही ब्लोटिंग ऐसी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, पेट फूल जाता है उनका, ठीक है। खट्टे खट्टे फल आजकल लोग कुछ भी किसी के साथ मिला खाते हैं, सेब के साथ संतरा मिलाते हैं, और आजकल तो हर फल के ऊपर लेमन को स्प्रिंकल करने का ट्रेंड चला हुआ है कि हल्का सा लेमन स्प्रिंकल कर दो, हल्का सा नमक स्प्रिंकल कर दो, ठीक है। बल्कि ये दोनों विरुद्ध है, ठीक है। आपको किसी फल पे नमक डाल के तो खाना ही नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। तो अगर आपको फॉलो भी करना है देन यूज काला नमक या सेंधा नमक, बट आजकल तो हम व्हाइट सॉल्ट, व्हाइट पेपर सॉल्ट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छा अगर आप फल का चाट बना रहे हैं, फ्रूट चाट बना रहे हैं, तो मीठे मीठे खट्टे खट्टे फल लें, और उस पर कुछ टेस्ट के स्प्रिंकल करना है तो काली मिर्च का पाउडर बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। बट ये जब प्रॉब्लम आ ही गई है बॉडी के अंदर, तो उसको कुछ चीजों के थ्रू डिटॉक्स किया जा सकता है, और डिटॉक्स का ट्रेंड मार्केट में आजकल चल रहा है बहुत अच्छे से जी। तो इसके साथ में जो ये सब चैलेंजेस आज हमारे लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, तो इस पे आप कुछ प्रकाश डालें कि आयुर्वेदा के हिसाब से गट हीलिंग फूड क्या है जिससे हमारा गट हील हो सकता है, और लाइफस्टाइल रूल्स क्या है कि क्या ऐसा लाइफस्टाइल में फॉलो करें कि हमारे गट और बेटर रहे। ओके, बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो गट हीलिंग फूड, हम लोगों ने घी का नाम बहुत अच्छे से सुना है, इवन हमेशा से कहा गया, दादी नानी लोग कहती थी कि घी खाना चाहिए, ठीक है। बट शर्त कंडीशन है कि उस घी में अडल्ट्रेशन ना हो, कोई मिलावट ना हो, जो कि आज के टाइम में मिलना शायद लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नामुमकिन काम हो चुका है, ठीक है। बट अगर अच्छा आपको कहीं से घी मिल जाता है, शुद्ध गाय का घी, नॉट बफेलो घी, गाय के दूध का घी अगर आपको मिल जाता है, तो आप डेली अगर 1 से 2 चम्मच घी का कंजप्शन करते हैं विद एक्सरसाइज, योगा, ठीक है, क्योंकि घी को पचाने के लिए बहुत ताकत लगती है, तो आपकी गट की लाइनिंग इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक और बहुत अच्छा आयुर्वेदिक हर्ब्स है जिसका इस्तेमाल अगर आप रेगुलर डाइट में करते हैं, त्रिफला, ठीक है। त्रिफला को हमेशा लोग कहते थे कि अगर आपको पेट साफ करना है, डिटॉक्स करना है, तो त्रिफला बहुत इफेक्टिव है, ठीक है। इवन पंचकर्मा के अंदर कुछ विधियां होती हैं जिसके अंदर हम लोग त्रिफला का इस्तेमाल करवाते हैं, त्रिफला और घी का इस्तेमाल करवाते हैं इवन, ठीक है, वो मेडिकेटेड विधियों के थ्रू, जिसमें आपको गट को पूरा क्लीन कर दिया जाता है। तो उसका इस्तेमाल अगर रेगुलर डाइट पे करते हैं तो यस, वो आपकी बहुत हेल्प करता है गट को हील करने में, गट की क्लींजिंग करने में। नेक्स्ट, अगर अपनी डेली डाइट में आप छाछ का इस्तेमाल करते हैं, बटर मिल्क का, जिसका एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। आजकल गाढ़ी दही हम खाते हैं, गाढ़ा लस्सी लेते हैं, वो सही प्रोसेस नहीं है। सही प्रोसेस है कि आपका जितना दही उसका 10 हिस्सा 10 गुना पानी होना चाहिए, ठीक है। और उसके अंदर आप जीरा पाउडर, ठीक है, काली मिर्च और अपना मिंट पुदीना डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आपके डाइजेशन प्रोसेस को बूस्ट कर देता है। और आपने देखा होगा कि हमारा जो ये पेट का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा है और साउथ इंडिया में बहुत कम है। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि साउथ इंडिया में फर्मेंटेड फूड का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और फर्मेंटेड फूड खाने की वजह से हमारे बॉडी में गुड बैक्टीरिया बैलेंस होते हैं। इडली सांभर अगर चीला अगर उसका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो गुड बैक्टीरिया बैलेंस होते हैं, जो कि हमारी गट लाइनिंग को ठीक करने में हेल्प करते हैं। और अब बात करते हैं, आपने पूछा लाइफ स्टाइल, तो सबसे पहले तो जैसा कि आपने एक सेशन बताया था कि गट हमारा सेकंड ब्रेन है, ठीक है। तो अगर ब्रेन डिस्टर्ब है तो नो डाउट गट भी डिस्टर्ब होगा। तो आज के टाइम में शायद कोई ऐसा पर्सन होगा जिसको स्ट्रेस ना हो, ठीक है। तो सबसे अच्छा है कि अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए अपनी रेगुलर लाइफ के अंदर अश्वगंधा या ब्राह्मी जैसी चीजों का इस्तेमाल करें, तो आपका स्ट्रेस कंट्रोल रहेगा, नॉर्मलाइज रहेगा। और साथ में कुछ योगा अगर आप करते हैं तो यस, वो आपकी बहुत हेल्प करता है आपकी गट को भी मेंटेन करने में। सेकंड, आप खूब सारा पानी पिएं, हाइड्रेशन अच्छा रखें। माइंडफुल ईटिंग पे आपने एक बार टॉपिक किया था कि माइंडफुल ईटिंग होनी चाहिए। माइंडफुल ईटिंग का बहुत बड़ा रीजन है कि आप किस तरीके से खा रहे हो ना,
और कितना खाना है वो भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और ज़्यादातर लोगों का ट्रेंड है नाक तक भर के खाने के ऊपर, ठीक है। बल्कि खाने का सही प्रोसेस है, अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा हेल्दी रहें, आपको एसिडिटी ना हो, ब्लोटिंग ना हो, तो जब बहुत ज़्यादा भूख लगे तभी खाएं और पहला बर्फ आते ही खाने को बंद कर दें। क्योंकि रीज़न है बर्फ आने का कि जब आपको भूख लगती है तो पेट के अंदर हवा भर जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप खाना खाना शुरू करते हो और जैसे ही वो आधा पेट भरता है तो हवा रिलीज होनी शुरू हो जाती है। दैट्स मीन आपका आधा पेट भर चुका है, बाकी आप जो आधा है वो लिक्विड फ्लूइड को रहने देते हैं अगर पेट के अंदर, तो पाचन क्रिया आसानी से हो जाती है। एंड यस, साउंड स्लीप बहुत जरूरी है आपके गट की रिपेयर के लिए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के वीडियो में हम लोगों को गट हीलिंग फूड के बारे में, गट के रिलेटेड इश्यूज के बारे में आपने बहुत अच्छे से कवर किया है। आई होप कि अगला वीडियो जो है सो उसमें हम लोग और अच्छे टॉपिक को लेकर के आएंगे और उस पर बेटर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने गट हीलिंग फूड के बारे में समझा, ठीक है। और आपका अगर इसको लेकर के कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में जरूर लिखें। नेक्स्ट वीडियो में हम जरूर अनीस जी से इसके बारे में जानकारी लेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर लेंगे। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।